हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रूट के बारे पर चर्चा करेंगे। फ्रूट का विस्तृत वर्णन 11वीं की बायोलॉजी पर दिया हुआ है, 12वीं की बायोलॉजी पर बहुत ही थोड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पर फल के बारे पर सूक्ष्म चर्चा होगी। ये चैप्टर 2 में है, जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो ये फल क्या होता है? फल से आप लोग जरूर परिचित होंगे। फल जो होता है यह परिपक्व अंडाशय होता है। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, जिसमें बीज होते हैं। अब अंडाशय कहाँ पर होता है तो आपको पता होगा, ये एक रचना है पुष्प पर। इसका जो ये फूला हुआ पार्ट होता है ये अंडाशय कहलाया करता है। इसको हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। तो मेच्योर ओवरी को ही हम फ्रूट कह देते हैं और इसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। ये ओव्यूल जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं, पिछली वीडियो पर हमने बताया है। तो मेच्योर ओवरी को या परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं और मेच्योर ओव्यूल को अर्थात परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। तो यहाँ पर फल शब्द आया हुआ है। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये याद रखना, छोटे छोटे बच्चों को अगर फल नहीं मिला करता है तो वो रोने लगते हैं पों पों करके, तो वहीं से याद कर लेना पोमोलॉजी। फ्रूट की जो स्टडी होती है वो पोमोलॉजी कहलाया करती है। अब क्या है, परिपक्व अंडाशय की जो भित्ति होगी, ये अंडाशय है, ओवरी है, इसकी जो वाल होगी, ये वाल फल भित्ति का निर्माण किया करती है और फल भित्ति को हम पेरिकार्प कहते हैं। अब फल भित्ति जो गूदेदार फल होते हैं उनमें ये 3 भागों में बटी रहा करती है। जो गूदेदार फल होंगे, जैसे आप आम ले लीजिए, तो आम एक गूदेदार फल है। तो आम पर अगर देखें हम तो जो ऊपर का इसका छिलका रहा करता है यह बाह्य फल भित्ति कहलाया करती है और इसको हम एपीकार्प कहते हैं। मतलब ये जो पेरिकार्प है, ये पेरिकार्प 3 भागों पर बटा रहता है। बाहरी जो छिलका होता है उसे एपीकार्प कहते हैं और जो मध्य का गूदा होता है आम पर उसको हम मीसोकार्प कहते हैं। और आपको याद रखना है कि मीसोकार्प ही हम आम का खाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि आम का खाने योग्य भाग क्या है, तो आम का खाने योग्य भाग मीसोकार्प या मध्य फल भित्ति होती है। ये खाने योग्य भाग रहा करता है, तो ये याद रखना। और इसकी जो अंदर गुठली होती है तो गुठली के ऊपर काफी कठोर कवरिंग हुआ करती है, वो एंडोकार्प कहलाया करती है। एंडोकार्प, आप चाहें तो गुठली को ही मान लीजिए। गुठली के अंदर बीज हुआ करता है तो गुठली जो पूरी है वो एंडोकार्प कहलाया करती है, जिसमें रेशे तमाम लिपटे रहा करते हैं। तो ये हमने फल भित्ति के बारे पर बता दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अमरूद, आम, संतरे आदि की भित्ति गूदेदार हुआ करती है और मूंगफली, सरसों आदि की भित्ति शुष्क होती है। तो याद रखना, ये संतरा, ये भी काफी, इससे भी क्वेश्चन फंसता है। संतरे पर कैसे हम एपीकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प को अलग करेंगे? तो संतरे का जो ऊपरी छिलका होता है वो एपीकार्प हो गया और उसमें जब छीलते हैं तो अंदर सफेद सफेद प्लास्टिक टाइप की झिल्ली निकलती है, वो मीसोकार्प होती है। और इसके बाद एंडोकार्प जो होती है, वो जो रसीले रोम उस पर रहा करते हैं नींबू पर या संतरे पर, वो एंडोकार्प रहा करता है। तो इस प्रकार से उसमें भी हम विभेदित कर सकते हैं फल भित्ति को। नेक्स्ट है ये, यहाँ पर 3 हेडिंगें इंपॉर्टेंट हैं: सत्य फल, कूट फल और अनिषेक फल। तो इनको विशेष गौर करना, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। जिन फलों का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, ध्यान देना, अगर फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, हमने बताया है कि परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं, तो जिन फलों का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें हम सत्य फल कहते हैं या ट्रू फ्रूट कहते हैं। आम और अमरूद इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो परिभाषा से ये मैच कर रहा है, सही सही बात है। तो यहाँ पर सत्य फल को आइडिया लगा लेना कि सही प्रकार से जब केवल अंडाशय से ही फल का विकास हो रहा हो तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
कूट फल के एग्जाम्पल कई बार परीक्षा पर आए हैं, तो इनको भी लर्न किए रहना। इसमें है जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य पुष्पीय भागों से, अंडाशय तो है ही, अंडाशय के अतिरिक्त अगर फल का निर्माण बाह्य दलपुंज या दलपुंज या पुष्पासन से भी होता है तो उन्हें हम कूट फल कहते हैं। आपका जो ये सेब है ये पुष्पासन से ही विकसित होने वाला फल है, और सेब और नाशपाती ये कूट फल होते हैं, असत्य फल होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन रहा करता है, ये याद रखना। जिन फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है, अब देखिए यहां पर ये पॉइंट है, ये तो निषेचन से होंगे। इसके बाद जिन फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे हम अनिषेक फल कहते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, आ माने अनुपस्थित, निषेक का मतलब निषेचन, और फल ऐसे फल जिनमें निषेचन अनुपस्थित हो, मतलब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो गया हो, तो उन्हें हम अनिषेक फल कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया है इसको हम अनिषेक फलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। खास बात ये है कि ये फल बीज रहित होते हैं, ये याद रखना, ये फल बीज रहित होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अनिषेक फलन की विशेषताएं बताइए या अनिषेक फल की विशेषताएं बताइए, तो ये फल बीज रहित होंगे, ये फल बीज रहित होंगे, और ये फल बिना निषेचन के बनते हैं। ये दो विशेषताएं इसकी खास हैं। अनिषेक फलन के लिए ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का उपयोग होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनिषेक फलन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो आप याद रखना, अनिषेक फलन ऑक्सिन मैच करता है, तो अनिषेक फलन के लिए ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का उपयोग होता है। और अनिषेक फल का उदाहरण केला है। केला इसका वैज्ञानिक नाम म्यूसा पैराडिसियाका होता है। तो ये पूरा फल के बारे पर था। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि फल में शर्करा कौन सी होती है, तो फल में फ्रक्टोज शर्करा होती है। एक बार और एक कंपटीशन में पूछा गया था कि शहद पर कौन सी शर्करा होगी, तो बिना सोचे समझे आप बता दीजिए कि शहद पर भी फ्रक्टोज शर्करा मुख्य रूप से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि शहद का जो निर्माण होता है वो पुष्पों से ही होता है, और पुष्प ही आगे चल करके फल में परिवर्तित होते हैं। पुष्प में ही तो अंडाशय मिलेगा, और अंडाशय से ही फल बनता है। तो जो पुष्प से फल बना, और फल में फ्रक्टोज शर्करा, तो पुष्प में भी फ्रक्टोज शर्करा होगी। इसलिए शहद में या हनी में भी फ्रक्टोज शर्करा होती है, चूंकि वो पुष्प से बनती है। तो ये याद रखना। यहाँ पर हमने कुछ साइड क्वेश्चन भी बताए हैं जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये फ्रूट के बारे पर पूरा था। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले करके नोट्स बना सकते हैं अपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।